आज हम लोग आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूहों का रूपांतरण सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक संक्रिया क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। प्रारंभिक संक्रिया से हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह जानेंगे, जिसकी उपयोगिता सरल रेखीय या रेखीय समीकरणों को हल करने में होता है। तो प्रारंभिक संक्रिया से आशा ये है कि आव्यूहों का रूपांतरण होता है। जब हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो जो है आव्यूह अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रह जाता है और वह अपना रूप बदल देता है। प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार की होती हैं। 3 जो है रो ऑपरेशन के दौरान लगती हैं, 3 कॉलम ऑपरेशन के दौरान लगता है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के दौरान 3 संक्रियाएं हैं और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के दौरान 3 संक्रियाएं हैं। तो हम रो वाला बताते हैं, उससे आप लोग जो है कॉलम वाला भी समझ लेंगे। किसी भी 2 रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। RI को RJ में, RJ को RI में कर सकते हैं, ये पहली संक्रिया है। इसी तरह से किन्हीं 2 कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं, CI को CJ में, CJ को CI में। दूसरी संक्रिया है किसी भी रो में हम किसी शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। RI में KRI हो गया। इसी तरह से CI कॉलम में K जो शून्येतर संख्या है गुणा करके KCI प्राप्त कर लिया गया। ये हमारी दूसरी संक्रिया है। तीसरी संक्रिया है किसी भी रो में किसी अन्य रो को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके योग किया जा सकता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं किसी कॉलम में किसी अन्य कॉलम में किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके योग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये जो है 6 ऑपरेशन हुए, 3 रो में और 3 कॉलम में। अब हम आते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। किसी भी आव्यूह को हम A = IA लिख सकते हैं। I क्या है हमारा तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह का जब हम किसी आव्यूह में जो है गुणा करते हैं तो वही आव्यूह आता है। A = IA, I का A में गुणा करेंगे तो हमें A प्राप्त होता है, अतः A = IA लिख सकते हैं। अब हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा A को कन्वर्ट करेंगे I में और I भी हमारा उसी दौरान रूपांतरित हो जाएगा एक अलग आव्यूह B में और A वैसे ही बना रहेगा। जब हमारा बाईं तरफ तत्समक आव्यूह आ जाएगा तो जो I हमारा रूपांतरित हुआ है यही B ही A का A इन्वर्स होगा। A इन्वर्स = B। लेकिन जब हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हम A = AI लिखेंगे और प्रारंभिक संक्रिया A और I में लगाएंगे, तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारा A I न बन जाए। इसी तरह से हमारा I भी रूपांतरित होकर के किसी अन्य आव्यूह B में परिवर्तित हो जाता है, यही B ही A का इन्वर्स होगा। अगर इस प्रारंभिक संक्रिया के दौरान, जान लीजिए आप लोग, यदि प्रारंभिक संक्रिया के दौरान कोई पंक्ति या स्तंभ शून्य हो जाता है तो व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा, चाहे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हों चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हों। तो आपको इन्वर्स निकालने के लिए या प्रारंभिक संक्रिया करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने यहाँ बनाया है। सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाइएगा, A11 को। इसके बाद इसकी सहायता से इसको 0 बनाइएगा। इसको 0 बनने के बाद आप आएंगे इस पर, इसको 1 बनाएंगे। A1 जब बन जाएगा इसकी सहायता से इसको 0 बनाएंगे। A2 क्रॉस 2 के लिए है हेल्प। और अगर आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाएंगे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाने के बाद यहाँ आएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर जो है आप यहाँ 0 बनाएंगे, फिर इस 0 जब बन जाएगा तो हम इस पर आएंगे 1 बनाएंगे। जब 1 बन जाएगा
इस रो की सहायता से इसको हम 0 बनाएंगे और इसी रो की सहायता से हम इसको 0 बनाएंगे और इसी रो की सहायता से हम क्या करेंगे, या सेकंड रो जैसी हमको दिख जाएगा, थर्ड रो या सेकंड रो की सहायता से इसको 0 बनाएंगे। इस तरह से हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा 1 हो जाएगा और शेष सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और इसी तरह से हम दाहिनी तरफ भी i पर भी जैसा हम प्रारंभिक संक्रिया बाईं तरफ लगा रहे हैं वैसी ही संक्रिया दाहिनी तरफ i पर भी लगाएंगे। तो जो i कन्वर्ट होगा वही a का a इनवर्स होगा। आइए हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। आपके प्रश्नावली का प्रश्न 2 है, आव्यूह 2111 का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि a = 2111, तो a को हम लिख सकते हैं IA, हम जो है रो ऑपरेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो a की जगह हमने लिखा 2111 और i होता है 1001a। अब हम प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हैं दूसरी वाली, R1 के स्थान पे R1 - R2 लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा और दूसरा रो हमारा वैसे 1 1 रहेगा। यही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे। R1 में से R2 निकालेंगे, 1 में से 0 निकला 1 और 0 में से 1 निकला -1, तो ये हो गया दूसरा वाला रो वैसे 0 1 ये हो गया। अब हमारा जो है यहाँ पर 1 बन गया। जब 1 बन गया तो हम इसको मैंने बताया कि 0 बनाइए। इसको 0 बनाने के लिए हम किस में बना रहे हैं, सेकंड रो में। तो हमने लिखा R2 = R2 - R1 और इसी की सहायता से सेकंड रो का एलिमेंट 0 बनाया जाता है। तो हमने लिखा 1 0, ये पहला वैसे रहा। R2 में से R1 निकाल कर R2 की जगह लिखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा जो है 1 - 0, ये R2 - R1 ये हो जाएगा हमारा 1 - 0 1 हो जाएगा। यही प्रक्रिया यहाँ भी हम करेंगे। तो ये होगा 0 - 1 -1 1 -1 2 हो जाएगा और a हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं a में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा i आ रहा है, यानी a हमारा a का इनवर्स है। a इनवर्स = 1 - 1 -1 2। इसको चेक करने की एक तरीका यह है बेटा, 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत आसान तरीका होता है। जो डायगोनल एलिमेंट है इनको चेंज कर दीजिए, 1 2 पे पहुंच जाएगा, 2 1 पहुंच जाएगा और इस डायगोनल के एलिमेंट का चिन्ह बदल दीजिए। तो यही इसका जो है व्युत्क्रम आव्यूह होता है। इसको हम आगे सारणिक में बताएंगे, लेकिन ये आप लोग जानते रहिए कि 2x2 का इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। करते क्या है, ये लेफ्ट हैंड डायगोनल आपस में चेंज कर देते हैं एलिमेंट को, 1 2 पे 2 1 पे, और ये जो हमारा ये डायगोनल है इसकी साइन को केवल चेंज करते हैं। तो क्या देखिए ऐसा है, चेक कर सकते हैं, एलिमेंट आफ्टर में चेंज है और इनकी साइन चेंज है, अतः यह हमारा सही है। धन्यवाद बच्चों, इसको आप लोग कायदेस करिए। 1 2 उदाहरण और हम दिखाएंगे कॉलम ऑपरेशन द्वारा 2x2 का मैट्रिक्स, और एक उदाहरण हम 3x3 का लेंगे। चाहे उसको आप रो ऑपरेशन से करिएगा, चाहे आप उसे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से करिएगा।